हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए आज हम बात करते हैं कुछ ऐसी जिसके बारे में सभी लोग बात सोचते हैं, सहनशीलता, टॉलरेंस, लर्न टू टॉलरेट। किस तरह से हम सहनशील बन सकते हैं और क्या है सहनशीलता? टॉलरेंस इज एक्सेप्टेंस। मतलब है इसका कि हम किसी की बात को टॉलरेट करते हैं। इसका मतलब क्या है, हम अपने सहनशील हैं और उसकी बात को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। विलिंगनेस, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, पसंद कर लेना, मान लेना, चाहे हमें वो पसंद है या नहीं। क्योंकि हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, पांचों बराबर नहीं हैं। आपने देखा सबके साइज अलग है। ये छोटी है, इससे बड़ी है, सबसे बड़ी है, फिर छोटी है, और ये अंगूठा तो बिल्कुल ही अलग है अपने आप में। लेकिन फिर भी ये सब मिल करके एक हो जाते हैं। उसी तरीके से परिवार है, उसी तरह से समाज है और देश है। ये सब अलग अलग है। अगर इसमें अलग विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों के लोग, सब लोग मिल करके एक साथ रहते हैं, और ये साथ रहने में क्या होता है कि अगर ये अलग अलग रहे तो ये सारे अलग ही हैं, ये हाथ किसी काम का नहीं है। उसी तरीके से हमारा समाज भी किसी काम का नहीं होगा, परिवार भी किसी काम का नहीं होगा, कुछ काम नहीं हो पाएगा, कहीं सफलता नहीं मिलेगी और सुख शांति नहीं होगी। इसके लिए हमें इन सबको मिला करके रखना है, और मिला के रखने के लिए एक दूसरे की गलत आदतों को, गलत बातों को और गलत उनके विचारों को, गलत क्रियाकलापों को, जो हमारे लायक नहीं है, जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, उनको हम गलत बोल देते हैं। वास्तव में हर व्यक्ति अपने हिसाब से अच्छा ही करता है, अच्छा ही सोचता है और अच्छा ही करता है। मैं जो कर रही हूँ, मैं अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि दूसरे की निगाह में वो गलत चीज़ हो। उसी तरीके से और दूसरे लोग जो कर रहे हैं वो मेरी निगाह में हो सकता है गलत हो, लेकिन उसकी निगाह में बहुत अच्छा हो सकता है, और उसको हमें सहनशीलता के साथ में उसको एक्सेप्ट करना है। इसका मतलब, टॉलरेंस का मतलब क्या हुआ? एक्सेप्टेंस। इसी तरीके से अगर हम बात करें दैट कि ह्यूमन बींग्स लिव इन सोसाइटी, हम सब सोसाइटी में, समाज में रहते हैं, और समाज में जब तक कि हम मिल करके एक दूसरे की बात को समझौते के साथ में टालते हुए, एक दूसरे की बात को सहनशीलता के साथ में स्वीकार करते हुए नहीं करेंगे तो समाज एक नहीं हो सकता है। कोई भी समाज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। What one says may be correct and what another says may not be wrong. दूसरे जो कह रहे हैं वो हमेशा गलत नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारा देश जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है, गवर्नमेंट यहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हर पार्टी जो बोलती है वो हमें ठीक लगता है, लेकिन दूसरी पार्टी उसका विरोध करती है, क्योंकि दूसरी पार्टी को वो गलत लगता है। उसकी पार्टी जो बोल रही है, दूसरी पार्टी जो बोल रही है, वो भी हमें उसमें से कुछ बातें अच्छी लगती हैं। यानी हर एक की कुछ कुछ बातें अच्छी होती हैं, पर अल्टीमेटली क्या होता है, हम उनकी बातों को एक्सेप्ट करते हैं और फिर देश चलता है। नो वन कुड फील दैट व्हाट ही और शी सेज इज द ओनली करेक्ट थिंग एंड वॉट एवर अदर्स थिंक दैट इज रॉन्ग। कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोच सकता कि जो मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ वही ठीक है और दूसरे जो कर रहे हैं वो सारा का सारा गलत है। ऑल द थिंग्स आर रॉन्ग, द अदर्स दोज हु आर डूइंग, एंड वट एवर आई एम डूइंग दैट इज़ राइट ओनली। दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द सोसाइटी। जब हमें सोसाइटी में रहना है, देश में रहना है और एक दूसरे के साथ समाज में रहना। आप देखिए कितनी भाषाओं के लोग रह रहे हैं, कितनी विचारधाराओं के लोग रह रहे हैं, कितने कल्चर्स हैं, कितने ट्रेडिशंस हैं, सबको मिला करके एक साथ में हम लोग एक देश बनता है, एक विश्व बनता है। तो सारे लोग मिल करके एक दूसरे की बातों को समझौते के साथ स्वीकारते हुए अगर करेंगे तो कभी भी किसी में बीच में भेदभाव नहीं होगा, कभी लड़ाई नहीं होगी, और एक सुख और शांति का माहौल बना रहेगा। किसी भी देश में एक दूसरे देश के दुश्मन नहीं बनेंगे, क्योंकि जब हम उनकी बातों को समझ रहे हैं कि उनके पर्यावरण के हिसाब से उनकी चीज़ें ठीक है, हमारे पर्यावरण के हिसाब से हमारी चीज़ें ठीक है, हमारे लिए जो उचित है वो हम कर रहे हैं, उसके लिए जो उचित है वो कर रहा है, तो उसमें सीमा विवाद या किसी भी तरह का कोई भी विवाद ही नहीं होगा। बच्चे जब खेलने लगते हैं तो आपस में थोड़ी देर बाद उनमें लड़ाई होने लगती है,
छोटी छोटी बातों पर लेकर के लड़ाई होती है। लेकिन अगर वो उस बात को समझें कि नहीं, उसका भी चांस आएगा, उसको भी खेलना है, उसने गलत किया है तो उसको बताया जाए। रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से सिस्टम होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, नियम होने चाहिए। यानी अगर हम एक नियम, रूल्स चॉक आउट करके रख लें, एक प्लानिंग बना के रख लें कि इस तरह से ये काम होना चाहिए, इस समाज में ये काम होना चाहिए और ये खेल के नियम हैं, तो खेल में भी कभी लड़ाई नहीं होगी। आपने देखा क्रिकेट मैच के पहले से खेल के नियम होते हैं सारे। फुटबॉल मैच है, उसके लिए पूरे खेल के नियम हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी हैं और नेशनल लेवल पे भी हैं। और उसके बाद में विभिन्न देशों के खिलाड़ी आकर के खेलते हैं और आपस में मिल करके और जीतते हैं और हारते हैं, क्योंकि खेल में एक तो जीतेगा और एक हारेगा, तो कभी भी लड़ाई नहीं होती। उसी तरीके से अगर बच्चे आपस में मिल करके खेलने और व्यवहार करने लगे तो उनमें भी आपस में कभी लड़ाई नहीं होगी। इसी तरीके से देशों में भी अगर एक यूनिफॉर्म लॉ बना दिया जाए पूरे देशों के लिए, सबके लिए, कि ये नियम है, ये कायदे कानून हैं, सब मिल बैठ करके, एक सोसाइटी बैठ करके इस तरह के नियम बना ले, तो मुझे नहीं लगता कि देशों में भी आपस में कभी मतभेद होगा और कभी लड़ाइयाँ होंगी। आपस में मिलजुल कर सब लोग प्यार से रहेंगे और यही हमारी सोसाइटी का नियम है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर हमें एक हो करके रहना है, एक शांतिपूर्ण वातावरण में रहना है, तीसरे विश्व युद्ध को टालना है और किसी भी तरह का कोई भी मतभेद ना हो, सब आपस में भाईचारे के साथ रहें, तो टॉलरेंस होना बहुत ज़रूरी है, सहनशीलता होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के प्रति सहनशीलता, प्रेम और शांति का भाव होगा, तभी सुख और शांति बनी रहेगी और सामंजस्य के साथ में जो भी काम किया जाएगा वो काम हमेशा और हमेशा ही अच्छा होता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।